बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो राखत लीला लेलिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रम, धनी नजर खोलो बात पलन वालों मेरे को मेरे जीवन। श्री महमद चाहे इन चरण को, कर्मन वाचा कर्मन, आयु बैठो में शबो मेरे जीवन, मेरे जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री बलराम धाम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी प्रसाद जी। प्रसाद जी आप देखते हैं किसका प्रसंग चल रहा है, श्री कृष्ण जी के प्रकाश है ना, कि किस तरह से विष्णु भगवान चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन देते हैं और दर्शन देकर फिर पीछे फिरे कहीं के वसुदेव जी को वास्तविकता बताते हैं और वास्तविकता बताकर आगे जो करना उसका निर्देश देते हैं कि इन बालक को तुम वहां पर ले जाओ, कहाँ पर गोकुल, और वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को तुम ले जाओ। तो यहाँ पर वसुदेव जी जब श्री कृष्ण जी को सिर पर धारण कर लेकर चलते हैं तो इसको इनको कितनी बाधाएं आती है, कितनी रुकावटें आती है। तो उनका जाहिरी और बातुनी भी किस तरह से है कि कैसे हम जीव जब चलते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी रुकावट आती है। तो इसका देखते हैं कि वसुदेव जी जब लेकर चल रहे हैं तो कितनी बाधाएं आ रही है। तो इसी तरह से हमारे जीव के अंदर भी ये बाधाएं आती है। हम भी यहाँ पर जिस तरह से कंस की कारागार में श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण होता है, इसी तरह से हम जो जीवों का यहाँ पर जन्म होता है, हम भी कर्मों के बंधन में बंधे 84 लाख योनियों के फंदे में फड़े होते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी अपनी कृपा अपनी मेहर करते हैं तो जीव को मुक्ति होती है। तो कब? जब हम उनके हुक्म का पालन करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि वसुदेव जी के इस प्रसंग से हमें कितनी बढ़िया शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कष्ट क्यों ना हो, देखो इतनी बाधाएं, लेकिन फिर भी उन्हें एक हुक्म उनके सामने है कि मेरे विष्णु भगवान ने दर्शन देकर मुझे ये कहा है कि इस बालक को तू वहां पहुंचा दे, तो मुझे पहुंचाना है तो पहुंचाना है। एक श्रद्धा और एक विश्वास से देख कि आगे बढ़ते जा, लेकिन फिर भी यह है कि मुझे हुक्म दिया है तो मुझे चलना है, ये कार्य मुझे करना है। तो इसी भांति से अगर हमारे हम ये विचार करें वाणी में ये कहा है और हमें ये फॉलो करना है तो करना है, तो माया कितने भी आड़े क्यों ना आड़े वो एक दिन शांत हो जाती है। ये तो हमारी इंद्रावती जी का खुद का प्रसंग है कि मैंने 3 बार माया से युद्ध किया, लेकिन 4 बार युद्ध किया, लेकिन फिर भी आखिर में क्या गया, जब धाम देने की हुई तो माया गई पोताने, आखिर में माया अपने हार कर अपने घर चली। भले ही मुझे हरा दिया 4थी बार, लेकिन फिर भी बाद में माया को ही हार मान ली है। कब? जब सतगुरु का आशीर्वाद और सतगुरु के पद चिन्ह पर उनके हुक्म का अगर पालन कर। तो इसी तरह से आज जैसे वसुदेव जी चल रहे हैं तो हमें भी ये हमारे सामने बिल्कुल अंधकार है, तो जिस तरह से उनके सामने प्रकाश आया हमारे सामने भी वो प्रकाश आना शुरू हो गया। जिस तरह से वसुदेव जी की हाथों पैरों की बेड़ियां कट गई, इसी तरह से हमारे भी कर्मों के बंधन कट गए। ठीक है, जिस तरह से हमारे हम कैद में होते हैं तो हम भी उस कैद से मुक्त हो जाते हैं। कौन से? आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। और जितने भी द्वारपाल हमारे विकार रूपी द्वारपाल होते हैं जो रुकावट डालते हैं, तो ये सब काल माया की निद्रा में सो जाते हैं। तो आगे जाके जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं तो अंधकार तो होता ही है, लेकिन क्या करते हैं वो खुद को खुद जैसे भी बढ़ते जा रहे हैं वैसे उनके सामने प्रकाश आता है। अब क्या होता है, बारिश भी होती है, बाहर तो निकले लेकिन बरसात शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे बरसात शुरू होती है तो अब ये देखिए जो शेषशाही नाग होते हैं वे तो खुद आकर छत्र बना लेते हैं, खुद उनकी रक्षा करने शुरू होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम भी इस रास्ते पर चले
भले ही माया के कितनी भी बरसात क्यों ना हो विकारों की, लेकिन धामधनी की कृपा छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा बनी है। माया में खेल तो दिखाने में, विकार तो दिखाने हैं, माया के दुख का अनुभव तो कराना है, लेकिन फिर भी वे अपनी छत्र छाया में ही मेहर चंवर से छत्र का सोबत से यही तो धामधनी की कृपा रूपी तो छत्र हमारे ऊपर है। फिर जैसे वसुदेव जी चलते हैं तो जमुना जी का कितना प्रभाव बढ़ता है, उसमें और प्रभाव क्यों, क्योंकि जमुना जी क्या करती है, चरण स्पर्श करना चाहती है ना, लेकिन वसुदेव जी को नहीं पता। अगर पता होता तो बेधड़क होकर चलते, लेकिन ना पता होते हुए भी उन्होंने कितना प्रयत्न किया। पहले नाभि तक सिर आया, नाभि तक जलाया, फिर कंधों तक जलाया, फिर भी श्री कृष्ण जी को सिर पर धारण किए हुए, और जब मुंह तक भी आने लगा तो ये देखा, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा वो रहे। श्री कृष्ण ने देखा, भाई मेरे पिताजी मरने को तो बहुत कष्ट हो रहा है, ये तो अगर, लेकिन फिर भी दर्द से बढ़े जा रहे, आगे आगे बढ़ते जा रहे। तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण जी खुद जो टोकरी में होते हैं, मैं अपना चरण कोमल सचरण में खुद अपना आप नीचे कर देते हैं, और जमुना जी जो उनकी पत्नी मान गई है तो उनको स्पर्श करके फिर वो जमुना जी शांत हो जाते हैं। तो अब यहाँ वसुदेव जी का देखिए, उन्हें नहीं पता, लेकिन एक है कि मुझे मेरे भगवान ने मुझे ये हुक्म दिया है, इस बालक को मुझे वहां पहुंचाना है तो पहुंचाना है, कितने ही रुकावट क्यों ना आए। तो देखिए खुद ही श्री कृष्ण जी ने उस जमुना जी को क्या शांत नहीं कर, खुद ही जो बलराम के अवतार हैं, क्या उन्होंने खुद ही आकर बालिक से उनकी रक्षा नहीं। तो इसी तरह से प्रसंग देखिए हमारा जब घटित होता है ना, महामती श्री प्राणनाथ जी जब धाम मतलब अपने समाधि अवस्था में पहुंचने जाते हैं, और जो केन नदी में कितना उछाल आता है, छत्र शादी चलती है, तो वे उनके अंदर भी तो देखो कितनी दृढ़ता है कि कितने तूफान आ रहे, रात्रि अंधकार रात्रि है, वो भी अपने बिल्कुल उफान पर है, लेकिन मुझे फिर भी जाना है तो जाना है। छत्रसाल जी ने ये परवाह नहीं की कि तू डूबेगा, तेरा घोड़ा डूबेगा, क्या वो कुछ नहीं, बस क्या दृष्टि, एक लक्ष्य कि मेरे कुछ ना कुछ अन्ना जी में घटित, और अन्ना जी अरे मेरे धाम के बोला मुझे बुला रहे, कुछ ना कुछ तो है। तो वो अंदर की तरफ, उसने आगे कुछ नहीं देखा। तो ये देखिए उतने बड़े उफान में धामधनी ने जब खुद दिखाते हैं कि तू ना वो नदी कैसी पार की, देख तो सही। तो जब ये अपनी पीठ दिखाते हैं ना, तो ये देखो किसने बचाया, पीठ पर क्यों निशान दिखाए कि मैं हर पल तेरी साथ हूँ। तो इसी तरह से तो हमारी ये देखो कि इतना बड़ा भवसागर है, लेकिन अगर हम धामधनी की शरण में रहे, उनके हुक्म में रहे, उनसे प्रेम करते रहे, तो महाराज जी कह रहे हैं भागवत गीता में भी कहा कि ये संसार जो इतना बड़ा भवसागर है ना, तो ये गोपद ध्वज की इतना बड़े बड़े इतने तूफान, इतने उफान उठते हैं, और ये तो देख लो उठते हैं तो वास्तव में बचाता। अभी देख लो 8 दिन के प्रैक्टिकल में कितने बिल्कुल डाउन हो गए, लेकिन और आत्मा का आहार मिलना बंद हो गया, तो ये और नीचे को होता चला, और जैसे जैसे आत्मा को आहार मिलता है तो इसके अंदर भी लगन होती है, वो दुख भी एक तरफ दूर हो जाता है। अगर चाहते तो इसमें 8-10 दिन और घेर लेते, लेकिन नहीं, आत्मा ने धामधनी ने बल दिखाया, अरे पर तो सही, तो चल तो सही, देखी जागी है ना, लगे तो सही। 8 दिन तो ले गई, ये माया खींच कर ले गई, इतने विकार, इतना समय कीमती बर्बाद हो गया, और कितना होकर। ये देखिए अगर 1 घंटे का भी हम रोज एवरेज निकालिए, 8 दिन तक हमारी वाणी को विश्राम, अब 8 दिन घंटे लगातार कैसे पूर्ति करें, नहीं होता। तो बीता हुआ समय नहीं आता। तो यही हमें शिक्षा मिलती है कि भले कितने ही कष्ट बनाए, फिर भी अग्रसर रहे। अगर ज्यादा ही मजबूरी है, वो भी धामधनी का शायद हुक्म होता है, लेकिन ये कह रहे कि फिर भी आत्मा को लगन प्रयत्न करते रहना चाहिए। माया आएगी, लेकिन वो ऐसे कृपया पात्र बनकर ऐसे कृपया करेंगे धामधनी कि वो ऊपर से भी और नीचे से हर तरह से इस माया से अपनी भक्त की रक्षा कर। तो जब ये वसुदेव जी इतना दर्शन कर, देखिए बिना पहचान के, और हम तो ये तूफान कितने भी उठेंगे जब, कभी माया के कई 11 रूप बताए हैं महाराज, तो पता नहीं माया किस रूप में आते, बीमारी के रूप में आ जाए, कितने सुंदर रूप के, किसी के बहुत सारे गुण दिखाई, अमृत रूप, रस, छल, बल, वल, अकल, कुटिल, कोमल, चंचल, चतुर, चपल। अगर इसका विस्तार लेने लगे तो पूरा एक बन जाएगा। माया के इतने गुण है, ये भी फिर सीमा में नहीं आएंगे, वर्णन में नहीं आएंगे इतने। किस रूप में माया आ जाए उसकी पहचान भी धामधनी नहीं कराते। कब कराते हैं, जब इससे हमको भी बचाते हैं।
तो इसी तरह से जिस तरह से वसुदेव जी चले हैं, जिस तरह से हमारे छत्रसाल जी महाराज जी चले हैं, इसी तरह से हमें भी इससे शिक्षा प्राप्त करके इस प्रकार से आगे बढ़े। तो जब वसुदेव जी पहुंचते हैं कहाँ पर, गोकुल में पहुंचते हैं, तो वहां पर तो सब सोए रहते हैं और वहां पर वे उस कन्या को देखते हैं, वहां पर श्री कृष्ण जी को लिटा देते हैं, उस कन्या को लेकर वापस आ जाते हैं। अब ये कन्या कौन थी, ये तो श्री कृष्ण जी ने खुद योग माया शक्ति को भेजा। ये देखिए योग माया शक्ति कुछ भी कर सकती है, तो योग माया शक्ति खुद एक स्वरूप धारण करके, वो तो दिव्य शक्ति, और जैसे ही वे उनको सिर पर रखकर लेकर चले और जैसे ही वहां आए कारागार में, तो ये देखिए जैसे उन्होंने सिर पर धारण किए, सिर पर धारण करते ही जैसे ही वहां आए तो ऐसा का ऐसा ही वो अंधकार छा, ऐसे ही फिर वे द्वारपाल भी खड़े, ऐसे ही क्या हुआ, उनकी जो बेड़ियां थी चुकी तो बनी। तो ये इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये योग माया। तो लेकिन अगर हम योग को हटाकर, परमात्मा से योग हटाकर माया से योग करें और माया को सिर पर धारण करें, तो हमारे सामने फिर भी वही अंधकार है, वही हम काल कोठरी में बंद हो जाएंगे, ऐसे हमारे हाथों पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी कर्म और फिर हम इसी कंस के कारागार में, इस मन रूपी कंस के कारागार में हम बंद रहेंगे, जब हम माया को सिर पर धारण करें। और अगर हम श्री कृष्ण जी को, हम परमात्मा को सिर पर धारण करते हैं, तो ये देखिए कि कैसा होता है, सारे ही बबूधन करते हैं। तो वहां से जैसे ही वसुदेव जी उस कन्या को लेकर आते हैं और वहां पर कारागार में जब वो कन्या रुदन करना शुरू करती है, तो कंस के जो थे द्वारपाल भी तो सब खड़े हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ, बस वे सोचते हैं कि ये कन्या हुई है। जैसे ही वो रोना शुरू कर देती है, तो कंस दौड़ा दौड़ा तलवार लेकर आता है वहां और उसे मारने के लिए, क्यों, क्योंकि और बच्चों को तो वो सिर पर पैर पकड़ कर दीवार में सिर दे के, किसी को पत्थर से टकराकर 6 के 6 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। 7वें पुत्र तो बलराम जी, वो भी योग माया शक्ति ने बचाए थे और दूध लगा कि मिसकैरेज हो गया। लेकिन 8वें पुत्र की कुंडली ये थी कि 8वां पुत्र ही मेरा काल बनेगा। तो 8वें पुत्र के रूप में जब उसे पता लगता है, उसकी तो रातों की नींद उड़ रही थी। 8वां पुत्र कब हो, तो जब उसे किलकारी सुनाई देती है, तो उसकी तो रातों की नींद पहले उड़ रही थी, वो तुरंत भागता है तलवार लेकर कि अब ये 8वां मेरा काल प्रकट हो चुका है। तो जैसे ही उस कन्या को वो उठाता है, उठाकर पैर पकड़कर पटकने आता है, तो वो हाथ में से छूटती है और आकाश में जाकर आकाशवाणी कर देती कि हे मूर्ख, तो क्या मुझे मारे। ऊपर जाकर क्या, वो देवी का रूप धारण कर लेती है, अष्टभुजा योग माया से। तो वो कर देती है कि तू मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है, वहां प्रकट हो चुका। अब वो तो बहुत चक्का हो गया, और ज्यादा थर थर कांपने लगा, कहने लगा अरे मेरे मारने वाला गोकुल में, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो उसे ये हुआ कि अब वो कन्या कहाँ उसके हाथ आने वाली थी, वो तो हो गई अंतर ध्यान। अब कंस की तो रातों की नींद उड़ी, अरे मैंने इतने दिन से तो इसको मैंने कारागार में बंद रखा, 6 पुत्रों को मैंने इसके मार डाला, 7वां तो चलो मिसकैरेज हो गया, 7वें की तो उसको भनक ही नहीं हुई, और 8वां पुत्र गया तो गया कैसे, उसको कुछ नहीं पता कैसे, नानू पता किस रूप, बस ये बता दिया कि तेरे मारने वाला तो गोकुल में प्रकट हो चुका है। अब उसको मारने वाला कौन था भी, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि इस कारागार में प्रकट, कारागार में तो चतुर्भुज विष्णु ने दर्शन देकर सब वास्तविकता बताई थी। तो कंस को कौन मारेंगे, विष्णु भगवान नहीं मारेंगे, कंस को गोलोक ही मारेंगे, कंस को गोलोक ही मारेंगे, विष्णु भगवान के बस की नहीं मारना, क्योंकि उसने तब करके पहले वरदान ले रखा और गोलोक के श्री रामा भी इनके अंदर है, तो इसको विष्णु भगवान नहीं मार सकते, इसका उद्धार कर सकते। तो कह रहे हैं कि वसुदेव गोकुल ले चले ताको ना कही अवतार, सो तो नहीं इन हद का बेहद लीला है पार, 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर और जोश। तो अक्षर ब्रह्म के आत्म है, तो अक्षर ब्रह्म के आत्म जो गोलोकी है वही दोबारा से आएंगे, तो वही कंस का उद्धार करेंगे। तो अभी भी विष्णु भगवान को नहीं पता, उन्होंने कहा कि तेरे मारने वाला तो गोकुल में प्रकट हो चुका है। तो जैसे ही उसे पता लगता है, फिर तो वो अपने सारे राक्षसों को भेजना शुरू कर देता है, और जितने भी बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल तक के बच्चों को मरवाना शुरू कर देता है। अब देखिए वो 3 साल तक के बच्चों को ही क्यों मरवाता है। कंस किसको मारा, जो त्रिगुण के अधीन,
हर लीला के पीछे रहे। जो त्रिगुण के अधीन होगा उसको ही तो मारेगी माया। त्रिगुण के फंद पड़े, ये त्रिगुण के तो फंदे हैं ना। तो मुक्ति जीव को सतोगुण से होती है ना रजोगुण से, ना ही तमोगुण से होती है। जब इन तीन गुणों से प्रयोग हो जाता है तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है, 84 के बंधन से छूटता है। तो ये कंस है जिसको मारना चाहती है, किसको? पूतना को भेजते हैं सब। तो पूतना क्या है? अज्ञानता। तो अज्ञानता उसी को मारती है जो तीन गुणों के अधीन। और कैसे? मीठा मीठा स्तनपान, अमृत। अमृत है ना सबसे पहला गुण माया का, अमृत, रूप, रस। तो पूतना कितना सुंदर रूप धारण करके, सुंदर रूप में धारण करके गई। यशोदा माता को तो ये लगा, अरे सब मेरे लल्ला के दर्शन करने आ रहे हैं। तो सब गोपियां, हम जैसी गोपियां तो पूतना को देखने में मस्त हो गई। अरे हमारे से हम तो ऐसे वैसे कपड़े पहने, पूतना तो कितने सुंदर रूप धारण करके आई है ना। तो वही देखिए, तो जब ये पूतना आती है श्री कृष्ण जी का वध करने के लिए, तो कितना सुंदर रूप धारण करके आती है बड़ा ना। हम गोपियां भी इसको देखकर कितने सुंदर हो जाते हैं। अरे हमारे श्री कृष्ण जी का तो कितनी सुंदर सुंदर औरतें देखने के लिए आ रही है, और किस भाव से आ रही है? स्तनपान कराने के लिए। तो यही तो हुआ संसार के प्रलोभन। अमृत, रूप, रस, मीठी भाषा बोल रही, सुंदर रूप धारण करके आई, लेकिन दिल में क्या है कि मैं इस कहना तो है, लेकिन पहले और राक्षसों को मारे, लेकिन कहना को मुझे दूर मिला। तो यही तो ये माया का है कि बाहर के प्रलोभन देगी और प्रलोभन देकर माया में फंसा दे। थोड़ा सा लोभ लालच ये माया के हथियार हैं, किस तरह से फंसाते हैं। सही पूछे तो घर में देखे तो एक अगर चूहे को भी तुम उसके ट्रैप में फंसाना चाहते हो तो एक टुकड़ा लगा तो खुशबू मलाई लगा के वो कैसा बंधा आएगा उसके चक्कर में और फंस जाएगा, तो तुम उसे फेंको। तो ऐसे ही माया के लोभ लालच हमें फंसाते हैं, पता नहीं किस रूप में आ जाती है। तो इस तरह से जब गोकुल के अंदर श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं तो कंस कितनों को भेजता, कितने राक्षस को, पूतना को भेजता, अगासुर को भेजता, बकासुर को भेजता है, एक बड़े बड़े राक्षसों को भेजता है। लेकिन श्री कृष्ण जी कहाँ इनको छोड़, यानी कि किसी ना किसी समय आए उसको मार, सबको जो भी गया वही वहां से हार। तो इस तरह से यहाँ पर जितनी भी लीलाएं हुई है, तो श्रीमद् भागवत के अंदर हमारे 30 अध्याय में पूर्ण ब्रज की लीला श्री कृष्ण, और हर एक लीला के अंदर बातों में भेद छिपा, ये नहीं पता था। हाँ, हर एक के अंदर क्या है? बातों में। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि ये जितना भी कहा वसुदेव जी को विष्णु भगवान ने कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, तो वे ऐसे ऐसे किए और लाकर उस कन्या को दे देते हैं, जो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली जाती है, और वो निर्देश दे देती है कि तेरा काल तो गोकुल में प्रकट हो चुका है। वो आगे की लीला कंस करनी शुरू कर देता है, जो 11 वर्ष तक चलती है। तो अब कह रहे कि अब 2 भुजा की कहूं, अब फिर अपने ध्यान को वही कारागार में कि जो 2 भुजा स्वरूप बालक प्रकट होते हैं। अब ये देखिए, ये स्वरूप हद का नहीं है, इनकी लीला हद की नहीं है। ये कैसे है? आत्म अक्षर जोश धनीधा। जी जी, ये देखिए, यही कंस के कारागार में ही अक्षर ब्रह्म की आत्मा है। क्या कह रहे हैं? मूल सूरत अक्षर की जिहे, जिन चाहिए देखो प्रेम से। अब देन, अब सूरता को कहाँ लेकर जाइए? परम। ये इसीलिए त्रिधा लीला है, इसमें कहीं का प्रसंग कहीं करके कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है। अब चलिए परम धाम में, मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाहिए देखो प्रेम से। जो अक्षर ब्रह्म है, जिसकी जिस वृत्ति ने ये चाहता कि मैं धनी की प्रेम लीला को देखूं, वो ही चित्तवृत्ति। देखो, अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण है, तो 4 अंतःकरणों में से कौन सी की लीला कब हो रही? जी। तो अब कह रहे कि मूल सूरत, अब इन चारों से अलग हट जाओ। मूल सूरत, जिसको कूटस्थ कहा कि मूल सूरत अक्षर की, जो अक्षर ब्रह्म की जिस चित्त वृत्ति ने, जिस आनंद की वृत्ति ने, जो नित्य प्रति जिस वृत्ति से में दर्शन करते थे राज्य में, मूल सूरत अक्षर कीजिए, यानी जो अक्षर ब्रह्म की मूल सूरत है, उसने जिस वृत्ति ने चाहा था कि मैं धनी के प्रेम को, धनी की आनंदमय लीला को देखो, तो वही सूरत, सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर की
तो ये प्रकट तो यही हो चुके कारागार में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन दिया गया है, तो वर्णन दिया गया है कि नंद घर कियो प्रवेश। तो अब नंद बाबा के घर में प्रवेश किया और कह रहे हैं कि विष्णु भगवान ने 2 भुजा स्वरूप बालक वहां भी प्रकट हुए। कहाँ पर प्रकट हुए? कारागार के अंदर। तो अब अगर ये देखिए तो कारागार के अंदर फिर विष्णु भगवान ने तो हकीकत बताई है कि अभी 2 भुजा स्वरूप बालक प्रकट होने वाले हैं। तो 2 भुजा स्वरूप की पहचान करा रहे महाराज जी कि आत्म, अक्षर और जोश। जी जी। तो यहाँ कुछ जगह वर्णन भी आता है, कुछ के विचार भी है कि यहाँ पर समय को रोक दिया, कुछ समय के लिए यहाँ पर कहते हैं कि जब ये लीला हो रही थी तो समय को यहाँ पर रोक दिया गया, इसीलिए ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस समय भी मनाई जाती है, 12 बजे ही मनाते हैं। जी जी। विष्णु वाले भी 12 बजे मनाते हैं, गोलोकी वाले भी, और हम हमारे जो प्रणामी है हम भी 12 बजे। तो ये वही समय है जब आत्म, अक्षर और जोश धनिधाम वो 2 भुजी स्वरूप बालक यहाँ पर प्रकट होते हैं कारागार के अंदर, जिनको वसुदेव जी अपने सिर पर धारण कर लेकर चलते हैं। और वही स्वरूप कहाँ पर? नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचता है। तो इसी तरह से कह रहे, लेकिन प्रकट हुआ कहाँ पर? गोकुल में जाकर। प्रकट हुआ कहाँ पर? गोकुल के अंदर जाकर, ठीक है। लेकिन प्रकट कहाँ पर हो गए थे? जाहिर कहाँ पर हो गए थे? जैसे हमारी श्यामा महारानी जब मारवाड़ में आई, उनके अंदर सवाल उठे तो सूरत मतलब श्यामा महारानी की मृत्यु तो तभी आ गई थी, लेकिन जाहिर कहाँ पर हुई? प्रकट कहाँ पर हुई? अपनी पहचान कहाँ पर हुई? भागवत सुनते सुनते जब राज्य महाराज जी ने दर्शन देकर पहचान कराते। तो इसी तरह से यहाँ कारागार के अंदर प्रकट तो हो गए, लेकिन पूर्ण पहचान कहाँ पर होती है? लीला कहाँ पर शुरू होती है? गोकुल के अंदर। इसलिए कहा है कि सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की ओर प्रवेश। तो अक्षर ब्रह्म की वही वृत्ति जिसने धाम धनी के इष्ट को देखना चाहा था, वो ही वृत्ति राज्य महाराज जी के आवेश को लेकर प्रकट हुए। किसने? जिन्होंने नंद बाबा के घर में प्रवेश किया है। आप कह रहे हैं 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, यह खेल देखा शैया सबन, हम खेले धनी भेले आनंद घन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। 2 भुजा वाले श्याम जो गोकुल में कृष्ण रूप में जाने, देखना ध्यान से, 2 भुजा वाले श्याम जो गोकुल में कृष्ण रूप से जाने गए, उनमें क्या है? अक्षर ब्रह्म की आत्मा और पर ब्रह्म का आदेश। तो किसके हैं ये कृष्ण? ये हमारे हैं, ये हमारे अपने हैं, किसी और के नहीं। भले ही इनके अंदर विष्णु भगवान की शक्ति भी है, अक्षर की आत्मा है, जोश धन, लेकिन मेन जो पावर है, मेन जो रोल है किसका है? वो हमारे धाम के धन। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा कि ये तो मेरे आत्म के आधार हैं, ये तो मेरे प्राणों के नाथ हैं। तो इसलिए कह रहे हैं और पर ब्रह्म का आवेश है। इस संसार का खेल हम सब ब्रह्म आत्माओं और अक्षर ब्रह्म ने देखा। पर ब्रह्म स्वामी और ब्रह्म आत्माओं ने आनंदमय किरण। इस संसार का खेल हम सब ब्रह्म आत्मा और अक्षर ब्रह्म। अब ध्यान देना, यहाँ पर जब श्री कृष्ण जी प्रकट हुए हैं तो हम गोपियां भी, गोपियों के रूप में आई, हम ब्रह्मात्माएं भी। तो अक्षर ब्रह्म ने और हम रूहों ने इस जगत नाटक को देखा, उस खेल को देखा जो 11 वर्ष की लीला हो, कैसे संबंध होते हैं, कैसे घर की मान मर्यादाएं होती है, इन सब का हमने एहसास किया। और अक्षर ब्रह्म भी देख रहे हैं प्रेम लीला को, क्योंकि हम धामधनी के साथ में प्रेम की लीला भी करते थे। तो हम दुख सुख का अनुभव कर रहे हैं और वे किसका कर रहे हैं? प्रेम की लीला। ब्रह्म स्वामी और ब्रह्म आत्माओं ने आनंदमय क्रीड़ाएं की। तो कह रहे हैं इस संसार का खेल हम सब ब्रह्म आत्माओं और अक्षर ब्रह्म ने देखा, क्योंकि हम दोनों खेल। और जो कला की पर ब्रह्म स्वामी और ब्रह्म आत्माओं ने आनंदमय क्रीड़ा। तो अक्षर ब्रह्म के आत्मा के ऊपर धामधनी का जोश था और गोपियों के रूप में हम ब्रह्मात्माएं थी। तो हम दोनों ने प्रेममयी लीलाएं की। हमारी क्योंकि आनंद प्रेम की लीलाएं भी होती थी, तो अक्षर ब्रह्म भी इस प्रेम की लीला को देख रहे थे।
कि दोनों को, इसलिए कह रहे कि हमने भी इस खेल को देखा और अक्षय ने। अब कह रहे हैं बाल चरित्र लीला जोवन, कई विध सन्हे किए सयन, कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो कहते कहूँ या मुख, सो कहते कहूँ या मुख। मधुर बाल लीलाओं से पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ने गोकुल गांव और वन में अपनी आत्माओं को स्नेह प्रदान किया। अब वो तो जी हमें सबको पता है कि ब्रज की लीलाओं में हमें धाम देने में कितना तो लाड़ है ना, शरारतों के माध्यम से कितने एक दिली हमारे से जुड़े, एक से कैसे एक हमें बार बार कष्टों से बचाती है। कभी अग्नि से बचाया है, कभी भौमासुर से बचाया है, कभी व्योमासुर से बचाया, कभी बकासुर से, कभी अगासुर से, और कैसे हमारे साथ में लीलाएं आनंदमय लीलाएं। ठीक तो उन लीलाओं को याद कर करके कह रहे हैं कि मधुर बाल लीलाओं से परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण गोकुल गांव हमारे साथ कैसे जुड़ा है। तब इसको परम धाम में बैठ कर हमारे जो किशोर स्वरूप किया जी है ना, वे कैसे खेल में आकर उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। कितना सुंदर स्वरूप है ना, छोटा सा स्वरूप, सुंदर कोमल कोमल लालिमा से युक्त कोमल कोमल चरण, जिन चरणों में लालिमा छाई हुई है ना, जिनमें सुंदर सुंदर बिजली सी पायल बंधी हुई है ना, और सुंदर पीला पीली ऊपर पटका है ना, ऐसे ही धोती बांधे हुए, उसमें सुंदर पटके के अंदर बांसुरी लटकाए हुए, सुंदर शीश कमल पर मोर मुकुट, घुंघराले बाल है ना, मधुर मधुर मुस्करी, मोटे मोटे नयन है ना, लाल लाल उनके गाल, कोमल कोमल उनके हाथ, हाथों में बंधी हुई उनकी कड़ियां, उनमें कितना सुंदर स्वरूप बालाजी ने यहाँ पे धारण। और जी हमें कैसे कैसे हमारे साथ में लीलाएं करते है ना, कैसे घरों में जा जाकर हमारी मटकियां भी फोड़ते और हमें भी आनंद आता। बाहर से तो हम भले ही क्रोध दिखाते लेकिन अच्छा अंदर से हम कैसे हम बहाना बना बनाकर उनके घर पर जाते भी नहीं, भले ही मटकी अपने आप फोड़नी हो, जाकर यशोदा मैया से हम शिकायत लगाते है ना, और शिकायत लगाकर जब यशोदा मैया उनको पकड़ती और हम करते अरे अरे चोट लग जाएगी, अरे मैया मार मत, कोई बात नहीं, बात और पूछती तो फिर शिकायत लगाने के लिए क्यों आई, क्यों, क्योंकि वो हमारे मिलने का बाहर उसमें आनंद आता था ना, उसमें आनंद था। तो किस तरह से हमारे प्रियतम हमें कितना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा आनंद देते, कैसे हमारे निकाले हुए माखन को वे ग्रहण करते, कैसे वे हमारे घरों में आते और गायों का दूध पीकर चले जाते, और कभी कभी तो मस्ती आती, और मस्ती आती तो क्या करते हैं, हमारे बछड़ों को खोल देते और सारा दूध गायों का सारा दूध बछड़ों को पिलाकर चले है ना, और सारा माखन ग्वालों में बांट देते। तो ये देखिए हमें रोज नहीं आता था, नहीं आता था, प्रेम का वो संबंध था, आत्मा का वो संबंध था, कैसे संबंध कैसे कितने कितने वो करते थे। कभी कभी तो घरों में आते और हमारी सोती हुई हमारी चोटियों को हमारे उनसे बांध देते थे 4-5, और जब हम सुबह जल्दी जल्दी उठकर काम में लगते तो देखते रहे हमारी तो चोटी पर, क्योंकि है ना, उनको तो ये उन्हें तो सब कैसे पता था। एक बार तो देखो क्या हुआ, जब हम गोपियां थी, कौन सी गोपी थी, उन्होंने अपने सारे घर को गोबर से दिया, और जो आदि नारायण है मतलब सत्यनारायण की कथा करवाने लगे, तो वहां पर गोबरी फेर कर चौकी पर सीधे विष्णु भगवान की मूर्ति को पधराया, और पधराने पर जब आए श्री कृष्ण जी, जो कुतिया ब्याई हुई थी उसके पिल्लों को लाए वहां पर बैठा कर चले गए, और अगर अरे कन्हैया को लगी पकड़े, मैं तो सारा घर घोषित कर दिया, मुझे तो पूजा पाठ करानी थी। तो अब ये देखिए कैसे कैसे में हमें संकेत रूप में कैसे समझाते थे, अरे किसको पूजी, मैं तेरा प्रियतम तेरे सामने बैठा हूँ, लेकिन तुम हम भगवान को पूछ दिए, कहती मैं तुझे पहचान लूंगी, लेकिन मैं तेरे सामने, मुझे तो पूछ नहीं रही थी, उससे अच्छा तो कुत्तों के पिल्लों को पूछ दे, वो बढ़िया है ना, क्योंकि उसके अंदर भी तो नारायण की चेतना है भाई, मूर्ति से तो वो चीज, सही बात है। मूर्ति से तो वो चेतना है, सबके अंदर नारायण की चेतना है। तो किस तरह से कभी कभी भी हमारे से कितनी छेड़खानी करते, कभी माखन चुराते, कभी मटकियां फोड़ते, कभी गोपियों के वस्त्र चुराते, कितनी लीलाएं की है ना, कैसे दान लीला, रास्ते रास्ते में खड़े होकर रोक जाते कि अगर तुम मथुरा में गई ना माखन बेचने के लिए तो तुम्हारे से यही दंड ले लूंगा, मैं लेके नहीं जाने दूंगा वहां तक तुम्हें। तो कैसे हमारे सब माखन को ले जाते। तो ये देखिए मूल मिला में बैठकर कि जब हम जागृत होकर बातें करेंगे तो सारी लीला दोहराई जाए। अरे बालाजी आपने कितने सुख दिए, बच्चे का सुख तो मैंने कभी परम धाम में लिया ही नहीं, और हमने यहाँ आकर बच्चे का सुख भी लिया, जैसे आप
कैसे चौकों में बैठकर जब रात को सब बड़े बुजुर्ग बातें करते थे, हैं बड़े बड़े त्योहार होते थे, ढोल नगाड़े बजते थे, और हम हाँ छोटे से बड़े को गोद में उठाया और अपने कक्ष में ले जाते थे। वहां पर हम धाम का वो आनंद लेते थे, और वे बुजुर्ग बैठे हुए बेचारे देखते थे, ये तो बालक है, ये बड़ी बड़ी औरतें हैं, ये तो बालक के साथ में विदाई कर रही है। लेकिन लोग क्या जाने अंदर की बात, ये तो हाँ आत्मा परमात्मा की अंतरंग लीला है। जी तो किस तरह से हमें बालाजी ने इस बालक का रूप धारण करके हमें सुख प्रदान। तो ये देखिए इस सुख से हम कैसे बचे, कैसे इस सब निवृत्ति को हटाते। भाई नहीं हटाए किशोर का आनंद तो वहां लेते रहते थे प्रोग्राम में, लेकिन ये नया आनंद दिया, तो इसलिए कह रहे धामधनी, अरे ये तो दोनों नार खेल में मगन हो गए। जो अक्षरबंदी देख रहे हैं ये गोपियां भी देख रही है, तो इसी काल में के खेल में मगन हो रही है। तो हाँ इनको थे तो हम मुझे बताना लगा तभी है। ये तो तो इस मगन तरह हो से हमने धामधनी के साथ में कितने सुख प्राप्त किए हैं। इन सुख का जब हम अनुभव करते हैं, अंदर उतरते हैं, तो सही हाँ पूछे ना, इन सारी लीलाओं में हमारे धामधनी ही नजर नजर आते हैं देखे तो भेद होता है। कोई श्री कृष्ण जी को विष्णु रूप में देखे, कोई सामान्य पुरुष के रूप में देखे, कोई गोलोकी के रूप में देखे, लेकिन हम तो अपने धामधनी के रूप में, हम तो अपने जी प्रियतम के रूप में, जी ये हमारे प्रियतम के द्वारा की गई लीलाएं हैं, हमारे प्रियतम के द्वारा लड़ाए गए ये लाड़ हैं, जो हमने कभी परम धाम में भी नहीं, क्योंकि वहां पर किशोर स्वरूप थे। लेकिन अब देखें तो बाथरूमी रूप से वहीं बैठे बैठे इन सुखों को लेते। तो वहीं बैठे बैठे ये ब्रज का स्वरूप भी हमारे से अलग नहीं है। हमारे प्रियतम से, हमारे प्रियतम की हमारी ही एक लीला का एक भाग है, जिसका जी हम आनंद जागृत होकर। तो क्या कह रहे हैं अब, दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जो सुधनी धाम, यह खेल देखा सैया सबद, हम खेले धनी भेले आनंद घन। दो भुजा वाले श्याम जो गोकुल में कृष्ण रूप से जाने गए, इनमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा परब्रह्म का आवेश है, और मधुर बाल लीलाओं से श्री कृष्ण जी ने, परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ने गोकुल गांव और वन में अपनी आत्माओं को स्नेह प्रदान किया। गांव में भी और वन में भी, जो 12 वन है, उन वनों में विदेश आनंद तो वृंदावन के अंदर जो रासलीला हाँ है हाँ ना, बाल स्वरूप में भी, बाल स्वरूप में भी श्री कृष्ण से कई बार हमने मधुर आनंद विहार, मधुर आनंद विहार परम धाम का किशोर आनंद का, इस मुख से उसका कहाँ तक वर्णन करूं, उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता जो हमने अपने धामधनी से ब्रज की लीलाओं में लिया। कितना प्रेम था, भले ही पहचान नहीं थी, ज्ञान नहीं था, लेकिन हृदय में रोम रोम में वो अपने कान्हा के प्रति प्रेम छिपा हुआ था। जो वो प्रेम था कि प्रेम करे श्री कृष्ण जी से सो कर, जी जो प्रेम श्री कृष्ण से करती है सोई महांती, सो पहुंचावे अखंड राजी। वही अखंड घर में पहुंच जाएंगे जो श्री कृष्ण जी से प्रेम करे। तो श्री कृष्ण जी के 3 रूपों में है, चाहे नारायण के रूप में भजो, चाहे अक्षर के रूप में भजो, और चाहे अक्षरातीत के रूप में। लेकिन अक्षरातीत के रूप में कैसे भजना है, परम धाम की वास्तविकता को जानकर, कि हमें धामधनी ने ये एक खेल दिखाया जो सौपन अवस्था में था, और अब जागृति में हम उसका सुख लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जाग देखो सुख जागनी, इस सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों का ज्ञान जी। इसमें बैठकर हमें सारी लीलाओं का, ब्रज का भी, रास का भी, और इस जागनी में जो हमारे देवचंद जी और हमारी इंद्रावती सखी के साथ में हुआ उन लीलाओं का भी, और परम धाम के अखंड सुखों का भी आनंद हम इस जागनी के ब्रह्मांड में ले रहे हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गुरु महाराज जी की जय, श्री जगन्नाथ प्यारे की जय, श्री जगन्नाथ धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, सभी सुंदर साथ की चरण कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी।